Good morning, students. Today's moral is a man without ambition is like a beautiful worm. It can creep, it cannot fly. This means एक इंसान बिना एम्बिशन के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी विश के उस कीड़े के समान है, एक सुंदर कीड़े के समान है जो क्या इट कैन क्रीप, यह केवल रेंग सकता है, इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता। दिस मीन्स हर इंसान की कोई ना कोई एम्बिशन होनी चाहिए, उसकी लाइफ में उसका कोई ना कोई फ्यूचर प्लानिंग अवश्य होनी चाहिए। ओके, अगर वह बिना फ्यूचर प्लानिंग के है, बिना किसी एम्बिशन के है, बिना किसी विश के है, उसका कोई एम नहीं है अगर उसकी लाइफ में, तो वो क्या एक सुंदर कीड़े के समान, उसे एक सुंदर कीड़े के समान क्या है जो केवल रेंग सकता है, कि जो केवल धरती पर रेंग सकता है, उड़ नहीं सकता है। इसलिए आपको आपकी लाइफ में कोई ना कोई एम्बिशन होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एम्बिशन होगा, एम होगा, तो आप उसको पूरा करना चाहोगे, उसको पाना चाहोगे, और आप आप उस विश के थ्रू आप जितना ऊंचा उड़ना चाहो उड़ सकते हो। दिस मीन्स आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपने फ्यूचर में। आपको एक बर्ड की तरह, जैसे एक बर्ड फ्लाई करता है आसमान में, उसी तरह से आपको भी अपनी इच्छाओं को लेके इस वर्ल्ड में ऊंचा उठना है। ओके, ऊपर जाना है, ना कि आपको एक कीड़े की तरह रेंगते रहना है। नाउ कम टू द चैप्टर 6। आई वॉज टीचिंग चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, and I have to teach you exercise 6.1 and 6.2. okay, exercise 6.1 is multiples and exercise 6.2 is factors. Now I will revise again multiples and factors, the topic multiples and factors. Okay, because tomorrow will be the test of these two topics, multiples and factors. This means two exercise 6.1 and 2 in base of multiples and factors. Now first multiples. What is multiples? Multiples, अगर हमें किसी नंबर का मल्टीपल्स राइट करना हो तो हम क्या करेंगे, उस नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, इस नंबर का मल्टीपल्स करेंगे। दिस मीन्स हमें अगर 2 का मल्टीपल्स लिखना है तो मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके, सपोज करिए मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखना है तो 2 का हम मल्टीपल्स लिखेंगे, 2 के हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 में हम 2 का एक सीरीज वाइज में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मल्टीपल्स राइट करते जाएंगे। ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए ये टेबल है, ये आपका टेबल बन रहा है। दिस मीन्स आप 2 के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो आप जब भी किसी नंबर का मल्टीपल्स निकालेंगे तो उसमें जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, एनीथिंग 11 33 500, किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं 1000, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो क्या कहलाएगा, उस नंबर का मल्टीपल्स कहलाएगा। ओके, सो आप किसी भी नंबर का मल्टीपल्स जब किसी भी नंबर का मल्टीपल्स निकालेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। दिस मीन्स वह इनफाइनाइट नंबर तक आप उसका मल्टीपल्स निकाल सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दिस जैसे कि आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10,000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, 1 लाख से भी कर सकते हो, 10 लाख से भी कर सकते हो, मतलब आप उसकी लिमिटेशन नहीं निकाल सकते। आप जितना भी बढ़ते जाओगे वो उसकी नंबर की मल्टीप्लिकेशन इनफाइनाइट नंबर तक, दिस मीन्स अनंत नंबर तक आप उसका मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ओके, सो देयर इज नो लिमिट टू मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल्स ऑफ इट्स सेल्फ। दिस मीन्स प्रत्येक नंबर स्वयं का मल्टीपल होता है। अब आप देखिए, एवरी नंबर मीन्स आप कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए,
एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सो आप कोई भी नंबर सपोज कर लिए वह अपने नंबर का मल्टीपल्स होता है। सपोज करिए 6। अब 6 क्या ये खुद का मल्टीपल्स है? क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो 6 का मल्टीपल्स क्या हो गया? 6 हो गया। सो एवरी नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ। इसलिए पहली प्रॉपर्टीज आपकी क्या है? प्रत्येक नंबर जो खुद का मल्टीपल्स होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है आपकी? सेकेंड प्रॉपर्टीज, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक नंबर 1 का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक नंबर 1 का मल्टीपल है। अब देखिए, आप कोई भी नंबर सपोज करिए 18। ओके, 18, तो ये नंबर 1 का मल्टीपल है। हाँ, 1 का मल्टीपल कैसे हम निकालते हैं? किसी भी नंबर का मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं? हमें 1 का मल्टीपल चेक करना है कि 18 है कि नहीं है। तो 1 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए। तो हम समझ सकेंगे कि वो है 1 का मल्टीपल्स है। आप 1 में जब 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? 18 ही आएगा। ओके, तो क्या हो गया? 18 क्या हो गया? 1 का मल्टीपल हो गया। तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। तो प्रत्येक नंबर, आप कोई भी नंबर सपोज कर लीजिए 20 भी 1 का मल्टीपल होगा। 21, क्योंकि आप 1 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 21 1 का मल्टीपल होगा, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। 28 मल्टीपल होगा 1 का, कि 1 में 28 का करेंगे तो 28 आएगा। सो एवरी नंबर, कोई भी नंबर आप सपोज कर लिए उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। सो एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। प्रत्येक नंबर 1 का क्या होगा? मल्टीपल्स होगा। नाउ थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ 2 or more number is a multiple of each of the numbers. This means प्रोडक्ट ऑफ 2 or more नंबर्स, 2 या 2 से अधिक नंबरों के प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो 2 या 2 से अधिक नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। प्रत्येक नंबर का मल्टीपल होता है। सब जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 से 15 का मल्टीप्लाई किया गया इक्वल टू 30। तो 30 जो है 2 का भी मल्टीपल्स होगा और 15 का भी मल्टीपल्स होगा। ओके, इसी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 किया गया इक्वल टू 30। तो 30 क्या होगा? 3 का भी मल्टीपल होगा और 10 का भी मल्टीपल होगा। क्यों? देखिए 3 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा और 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 or more नंबर इज ए मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। नाउ एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। आपको बताया गया एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है मल्टीपल्स की। एवरी नंबर ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। एवरी मल्टीपल्स, नंबर का जो प्रत्येक मल्टीपल होता है क्या होता है? ग्रेटर या इक्वल होता है। आप जो भी मल्टीपल्स निकालते हो किसी भी नंबर की, या तो वो उस नंबर से बड़ा होगा या उस नंबर के इक्वल होगा। उससे छोटा आ सकता है? नो। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आप मल्टीपल्स का रूल क्या है? आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके इक्वल ही आएगा या उससे ज़्यादा आएगा। उसके इक्वल कब आएगा? जो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें 2 का निकालना था तो 2 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। 2 का मल्टीपल्स हम निकालेंगे तो 2 का 1 मिल जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ग्रेटर हो गया। सो अब स्मॉल आ सकता है? नहीं आ सकता। स्मॉल कभी भी नहीं आ सकता। ओके, सो एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। नाउ नेक्स्ट है आपका कॉमन मल्टीपल्स। ओके, कॉमन मल्टीपल्स। ओके, अब हम कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? हम कॉमन मल्टीपल्स किसी 2 नंबर्स या 2 से अधिक नंबर्स में चेक करते हैं। ओके, सपोज करिए 2 है, 3 है एंड 4 है। ओके, हमें इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले 2 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। 2 के मल्टीपल्स आप जानते हो, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 3 का लिख दीजिए आप मल्टीपल्स। 3 1 जा 3, 6 9
12। इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होगी तो। 4, 4 का मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 16। ओके, अब हम इसमें पहले इतना चेक करेंगे हमारा कॉमन मल्टीपल्स आता है। कॉमन मीन्स अगर कोई भी नंबर सेम हो तीनों मल्टीपल्स में। अब देखिए 2 3 4, 4 है, 4 इसमें हो नहीं सकता। 6 6 6 देखिए इसमें है, 3 2 जा 6 होगा, बट इसमें नहीं है 6 आपका। 8 8 3 में नहीं हो सकता। 10 10 3 में नहीं हो सकता है, नहीं। 12 देखिए 12 जो है तीनों नंबर्स में कॉमन है। इसमें भी 12 2 का मल्टीपल्स है, इसमें भी 12 2 का मल्टीपल्स है, सॉरी 3 का, और इसमें 12 4 का मल्टीपल्स है। सो 12 नंबर क्या हो गए, तीनों में कॉमन हो गए। तो आप अगर इन तीनों का कॉमन मल्टीपल्स, वन कॉमन मल्टीपल्स निकालना हो 12, अगर और निकालना हो तो इसके आगे आप और राइट करोगे और इसमें चेक करोगे कॉमन मल्टीपल्स। ओके, नाउ एक्सरसाइज 6.1 का देखिए, इसी बेस पे आपका एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो ए इसमें टेबल लिख देंगे आप 5 टाइम, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएगा आपका। इन सर्किल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 7, इसमें आपको 7 के मल्टीपल्स को सर्किल करना है। तो इसमें चेक करेंगे कि कौन सा 7 के टेबल में आता है। ओके, अगर चेक करना हो अगर मैक्सिमम नंबर हो, जैसे कि ये 71 है। ओके, तो 7 10 जा 70, 10 में मल्टीप्लाई करोगे आप 70 आएगा, 11 में मल्टीप्लाई करोगे 77 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 71, दिस मीन्स 71 क्या हुआ, 7 का मल्टीपल्स नहीं हुआ। इसी तरह से इसमें 7 का मल्टीपल्स क्या 7 है, 35 और कोई नहीं है। इन सर्किल नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5, इसमें आपको 5 के मल्टीपल्स चेक करने हैं। तो 5 के मल्टीपल्स आप चेक करोगे 40, यहाँ देखिए 51 को चेक करने के लिए कि वो 5 का मल्टीपल्स है कि नहीं, आप 51 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। ओके, अगर 51 5 से डिवाइड हो जाता है तो वह 5 का मल्टीपल्स होगा, अगर नहीं डिवाइड होता है तो वो 5 का मल्टीपल्स नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 55 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 टाइम। दिस मीन्स 11 का आप 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 55, 11 5 जा 55। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि वो उस नंबर का मल्टीपल्स होगा कि नहीं होगा। 551, इसमें 5 से डिवाइड करिए, देखिए ये तो डिवाइड है पर 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, इसलिए ये क्या है 5 का मल्टीपल्स नहीं है। इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, इसको मैंने बता चुकी हूँ आपको मैं इसको। नाउ नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स। व्हाट इज फैक्टर्स, जब हमें किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स निकालना हो, सपोज करिए 36, ओके 36 का हमें फैक्टर्स निकालता है, तो वे सारे नंबर इसके फैक्टर्स होंगे जो इसे डिवाइड कर देंगे। ओके, वे सारे नंबर जो इसको डिवाइड कर देंगे 36 को, वो क्या कहलाएंगे, 36 के फैक्टर्स कहलाएंगे। या फिर इसके आप देखिए, इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हो, 36 6 6 जा 36, ओके 6 6 जा 36, तो 6 से ये 36 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दिस मीन्स 6 क्या हो गया, 36 का फैक्टर हो गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 9 जा 36, ओके तो 4 क्या हो गया, 36 का फैक्टर हो गया, क्योंकि 4 36 को क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा। 9 भी 36 का फैक्टर हो गया, क्योंकि 9 भी 36 को डिवाइड करे, 9 4 जा 36, ओके। इस तरह से ऐसे सारे नंबर्स जो 36 को डिवाइड करेंगे वो 36 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके, और हमने मल्टीपल्स में क्या पढ़ा था, मल्टीपल्स में हमने जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि जब हम किसी भी नंबर से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो क्या कहलाता है, उस नंबर का मल्टीपल्स कहलाता है। तो 36 क्या हुआ, 6 का मल्टीपल्स हुआ। तो यहाँ पर आप बेसिक्स ये समझेंगे कि हम यहाँ पे देखिए 36 मल्टीपल्स ऑफ 6, 36 क्या है, 6 का मल्टीपल्स, क्योंकि 6 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा।
नाउ इसके अपोजिट फैक्टर देखिए क्या है, फैक्टर क्या है, फैक्टर जो है 6 इज ए फैक्टर ऑफ 36, 6 इज फैक्टर ऑफ 36। ओके, यहाँ पर आप समझ लोगे फैक्टर हम उसको कहते हैं जो उस नंबर जो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दे, वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। 36 को जो भी नंबर डिवाइड कर देता है, इसको कम्प्लीटली कट कर दे, वो इस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। तो 6 इस नंबर का फैक्टर हो गया, 4 इस नंबर का फैक्टर हो गया, 9 इस नंबर का फैक्टर हो गया। ओके, तो 9 इज ए फैक्टर ऑफ 36, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 36। और मल्टीपल्स क्या होगा, 36 इज ए मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि जो है 4 इज ए मल्टीपल्स ऑफ 36, कह सकते हैं 4 मल्टीपल्स है 36 का, नहीं, 4 मल्टीपल्स को समझिएगा, 4 जो है मल्टीपल्स है 36 का, 36 का किसका हमें पूछ रहा है, 36 का मल्टीपल्स, 36 का मल्टीपल्स मीन्स 36 का मल्टीपल्स जो है 4 है। 36 का मल्टीपल्स 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 36 में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 कभी भी नहीं आएगा, 36 से ग्रेटर ही आएगा। 36 1 जा 36, 36 2 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7 72। ओके, हम बढ़ते ही जाएंगे, 4 कभी नहीं आ सकता। सो इसको आप, ये बेसिक चीज़ है, इसको आप समझ लोगे। इसको इसमें आपको एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स करके इसी तरह से उलट पलट करके आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिससे आप समझ सको। 36 मल्टीपल्स ऑफ 6, 36 क्या हो गया, 6 का मल्टीपल्स हो गया, और 6 इज ए फैक्टर ऑफ 36, 6 फैक्टर है 36 का, क्योंकि 6 36 को डिवाइड कर सकता है। तो फैक्टर हम पढ़ रहे थे, फैक्टर क्या है, फैक्टर जब भी किसी नंबर का फैक्टर निकालना हो, दिस मीन्स उस जो नंबर उस नंबर्स को डिवाइड कर देगा, वो उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर स्वयं का फैक्टर होता है। तो प्रत्येक नंबर स्वयं का फैक्टर होता है। देखिए, सपोज करिए कोई भी नंबर आप सपोज कर लिए खुद से, यहाँ पर जैसे दिया गया 3 6 9, आप कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो। ओके, आप सपोज कर लीजिए 14, 14 इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, 14 इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। आपको हम क्या प्रूव कर रहे थे कि कोई भी नंबर जो है खुद का फैक्टर होता है। अब हमने फैक्टर को क्या बताया, फैक्टर ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर दें। ओके, तो आप 14 को देखिए क्या कहा गया, 14 इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, दिस मीन्स 14 इज ए फैक्टर ऑफ 14, 14 खुद का फैक्टर है, क्योंकि 14 को डिवाइड कर देगा, 14 1 जा 14, 14 को डिवाइड कर सकता है, तो अपना नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है, इसलिए हर नंबर, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एनीथिंग नंबर डिवाइड टू इटसेल्फ। ओके, कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड कर सकता है, तो सो इट इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज आपका क्या, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 क्या है, प्रत्येक नंबर का फैक्टर है। तो 1 प्रत्येक नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है। ओके, 39, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 39 का फैक्टर 1 है, हाँ है, क्योंकि 1 से 39 डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो। ओके, प्रत्येक नंबर 1 से डिवाइड होगा, वो 39 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका 39 ही आएगा डिवाइड करने पे। तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ, और 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, ना इसी बेस पे अगर आपको फैक्टर निकालना हो, देखिए फाइंड आर द फैक्टर ऑफ 18, 18 का आपको फैक्टर निकालना हो तो आप देखेंगे कि 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ओके, अब देखिए 18 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 6 जा 18, 4 से डिवाइड हो सकता है 9, 5 से 9, 6 से
6 से डिवाइड, 6 भी फैक्टर हो गया। इस तरह से 2, 3, 6 और 7 नहीं हो सकता आपका, 8, 9 भी फैक्टर हो जाएगा 18 का। और उसके बाद आपका 18 फैक्टर होगा। ओके, इतने नंबर्स क्या हो जाएंगे, 18 के फैक्टर हो जाएंगे, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी बेस पर आपका एक्सरसाइज 6.2 है, आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप के हैं। यहाँ भी आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए पहले आप 6 के फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर 8 के फैक्टर्स लिख लेंगे। उसके बाद जो नंबर दोनों में कॉमन होगा वो कॉमन फैक्टर्स हो गया। यहाँ पर 2 मल्टीपल्स और 2 फैक्टर लिखना, आपको 32 के 2 मल्टीपल्स लिखने, 32 का 32 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 64, ये 2 मल्टीपल्स हो गए। और 2 फैक्टर लिखने हैं 32 के, तो ऐसे नंबर जो 32 को डिवाइड कर दें, देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर होगा, नहीं होगा, 3 से 32 डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 4 2 फैक्टर हो गए 32 के। इसी तरह से आपको सारे करने हैं। राइट 2 फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। राइट 2 फैक्टर ऑफ, सारे नंबर्स के आपके 2 फैक्टर्स लिखने हैं। 18 का भी 2 फैक्टर लिखना है आपको, 33 का भी 2 फैक्टर। 33 का देखिए 2 फैक्टर कौन सा होगा, 3 हो जाएगा। और किससे 33 डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। 11 3 जा 33 होता है ना, 3 और 11 दोनों 33 का फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से 18 का 2 फैक्टर निकालना है। तो आप देखिए 2, 9 2 जा 18, तो 2 और 9 दोनों 18 का फैक्टर हो गया। इसी तरह 72 का फैक्टर निकालना है। तो 8 9 जा 72, 8 और 9 दोनों 72 का फैक्टर हो गया। इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। आप इसके अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। एक्सरसाइज 6.1 है, 6.2 और इसके, क्योंकि आपका इसका टेस्ट होगा, कल आपका टेस्ट होगा और आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है।